हाय गाइस, दिस इज मोटिवी। आज एक नई बुक के बारे में बात करेंगे। बुक का नाम है दोगलापन, द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स। तो अगर आपको पता नहीं है, ये किताब लिखी है अशनीर ग्रोवर ने। अशनीर ग्रोवर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, शार्क टैंक की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। और वो जो डायलॉग है ये सब दोगलापन में, उसकी वजह से काफ़ी फेमस हो गए थे। और सब लोग किसी न किसी तरीके से जाते हैं। अभी उन्होंने एक अपनी थर्ड कंपनी लॉन्च करी, जिनको उन्होंने स्टार्टिंग में नाम दिया था थर्ड यूनिकॉर्न, क्योंकि वो बताना चाहते थे उनकी थर्ड यूनिकॉर्न आएगी और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाहते थे। अब उस स्टार्टअप का नाम हो गया क्रिकपे। क्रिकपे के बारे में पता होगा, पर ये वीडियो क्रिकपे पे नहीं है। ये वीडियो है मैंने क्या लेसन्स लर्न किए दोगलापन नाम की किताब से, जो अशनीर ग्रोवर ने लिखी है, जो कि उनकी एक तरीके से रिफ्लेक्शन है अपनी लाइफ में अभी तक उन्होंने जो भी किया और क्या आप इस किताब से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी लेसन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। चलते हैं। पहला लेसन है जो आप कर सकते हो अपनी स्टार्टअप की जर्नी में, वो है डेवलप अ फायर इन योर बेली। तो अशनीर ग्रोवर सीधा सीधा कहते हैं, जब तक तुम्हारे पेट में भूख नहीं है ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो भूख का होना बहुत ज़रूरी है। वो कहाँ से लाओगे जब तक तुम चाहोगे नहीं तुम्हें क्या करना है। अशनीर ग्रोवर का अगर एग्जाम्पल ले चुके हैं, वो उन्होंने IIT क्लियर करा, IIM क्लियर करा, क्योंकि उनके पेट में भूख थी, उनको कुछ करना था। और वो सब क्लियर करने के बाद भी वो जॉब से खुश नहीं थे, उनको कुछ और बड़ा करना था। उनको एक तरीके से अपनी लेगेसी बनानी थी। वो लेगेसी कैसे आती है अगर वो खुद का कुछ नहीं करते, खुद की कंपनी नहीं करते। तो जब उन्हें मिला मौका कि वो ग्रोफर्स में काम करे, तो वो एकदम टूट पड़े उस ऑफर पे। चलो मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, चलो मैं कुछ बड़ी चीज़ में काम कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत सोच हमें भी ऐसे लानी है। हमें कुछ बड़ी चीज़ के लिए काम करना है। वो बड़ी चीज़ के लिए हम काम कैसे कर देंगे जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर वो भूख नहीं होगी कुछ बड़ा करने की। तो सबसे पहले अशनीर ग्रोवर यही कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम अपने अंदर एक भूख बनाओ कि तुम्हें कुछ करके दिखाना है, तुम्हें दुनिया को दिखाना है या तुम्हें खुद को दिखाना है। कुछ ना कुछ तो करना है तुम्हें जिंदगी में। सेकेंड लेसन है यू कैन नॉट बी रिच बाय डूइंग अ जॉब। तो सीधा सीधा अशनीर बोलते हैं, बहुत ही स्ट्रेट बंदे हैं। वो कहते हैं कि यार नौकरी करके कोई भी अमीर नहीं बन पाता, इस बात की तो गारंटी है। आज तो कोई नहीं बना और ना कभी बनेगा, क्योंकि नौकरी काम करती है कि एक तरीके से स्लेवरी पे, कि हमेशा तुम जो भी एम्प्लॉय हो उनको प्रॉफिट से कम पैसे दोगे। क्योंकि नौकरी जो काम करती है एक तरीके से मास्टर स्लेव रिलेशन में काम करती है। और ऊपर से सबसे गंदी बात है, मैक्सिमम टाइम तुम्हारा खा जाती है। 8-9 घंटे ज़िंदगी के तुम्हारे खा जाएगी। तो जब तक तुम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करोगे जहाँ से तुम अपने आप पैसा बना सको, जहाँ पे तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर सके, तुम रिच नहीं बन सकते। ऐसा अशनीर का कहना है और मैं भी एग्री करता हूँ इस बात से। उन्होंने जितने भी अभी तक कंपनियों में काम किया, सब में उसमें कोशिश यही करी है कि उनका बिजनेस उनके लिए पैसा बनाता रहे, उनकी चाहे ज़रूरत ना हो। इसलिए आपको भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। अशनीर फर्दर कहते हैं कि जॉब एक बहुत बढ़िया ज़रिया है स्टार्टिंग कैपिटल क्रिएट करने का। जानिए आप जब स्टार्ट कर रहे हो, मतलब जस्ट ग्रेजुएट हो या बस स्कूल से निकले हो, तो डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट करना थोड़ा रिस्की मामला हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता भी नहीं होता दुनिया कैसे चलती है और बिजनेस कैसे काम करते हैं। डायरेक्ट जाओगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप डायरेक्ट जा सकते हो बिल्कुल जाइए। अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल जाइए। पर आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो जहाँ पे आपके पास कैपिटल नहीं है और आप कर्जा मांग के पैसे लगाना चाहते हो बिजनेस में, तो बहुत ही रिस्की चीज़ होगी। इंस्टेड एडवाइस करते हैं कि आप जॉब करके कैपिटल कमा लो। कैपिटल आ गया आपके पास, पैसे आ गए थोड़े बहुत, तो धीरे धीरे बिजनेस में लगाओ, धीरे धीरे ट्रांजिशन करके बिजनेस में निकल जाओ। ऐसी जगह निकल जाओ जहाँ पे आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है और आपके पास काफ़ी टाइम है वो सारी चीज़ें करने का जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं। थर्ड लेसन, स्पेंड टाइम विद पीपल रिचर देन यू। तो बचपन में हमें कहा जाता था कि यार अमीर लोगों के साथ, रईस लोगों के साथ मत घूमो, बिगड़ जाएंगे बच्चे। तो हमें ऐसा कहा जाता बचपन में। पर अशनीर यहाँ पे कहते हैं कि बहुत ही गंदी सोच है। जब तक तुम अपने से बेटर लोग, अपने से अमीर लोगों के साथ घूमोगे नहीं, घुलोगे नहीं, मिलोगे नहीं, तुम्हारे अंदर वो भूख नहीं आएगी यार मेरे को भी ऐसा चाहिए, मेरे को भी कुछ बड़ा करना है, मेरे को भी बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, मेरे को भी रईस बनना है, ठीक है। और जब तक वो नहीं आएगा तो तुम क्यों करोगे। सब कुछ डिजायर से चालू होता है। डिजायर के बिना कुछ नहीं हो सकता। डिजायर ही एक तरीके से हमारे अंदर वो फायर इग्नाइट करता है कि मेरे को कुछ करना है। अब उस इग्निशन से आप क्या करते हो ये आपके ऊपर है। अशनीर यहाँ पे यही एडवाइस करते हैं, अपने से बेटर लोगों के साथ, अपने से रिच लोगों के साथ हैंग आउट करो। वही एक तरीका है जल्दी से जल्दी रिच बनने का। अब ये नहीं कहते कि उनसे पैसे ले लो, बल्कि उनके बराबर अपना स्टैंडर्ड ऊपर लाने की कोशिश करो, उनके बराबर अपने आप को मैच करने की कोशिश करो। ये एक बढ़िया तरीका है अमीर होने का। लेसन 4 है डेलीगेट एज मच एज पॉसिबल। अशनीर कहते हैं किताब में सीधे सीधे अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, सीधे सीधे कह देते हैं देखो भाई अकेले तो कुछ भी कोई नहीं उखाड़ सकता, इस बात की तो पक्की गारंटी है। उन्होंने भी कुछ आज तक अकेले नहीं उखाड़ा। इवन स्टीव जॉब्स ने आज तक कुछ अकेले नहीं उखाड़ा हो। इन सब का काम यही था कि कैसे बंदे हायर कर सके जो उनसे बेटर काम उन पर्टिकुलर चीज में कर सके। तो आपको भी ऐसे ही ढूंढना है कि आप ऐसे बंदे हायर करो जो आपसे बेटर काम आपके लिए कर सके। जब आप ऐसे करोगे तो आपकी कंपनी भी राइज होगी, जो क्वालिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो अपने कस्टमर के लिए वो भी इंक्रीज होगी और आप जल्दी से जल्दी उस मुकाम तक पहुंचोगे जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या सिखाता है? सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद की काबिलियत पे भरोसा और खुद जो भी करना खुद करना। हमें वो टीम प्लेयर या
टीम वर्क नहीं सिखाता है, या दूसरों से कैसे काम कराएं ये नहीं सिखाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें खुद सीखनी पड़ती है, ये कोई आपको डायरेक्टली आके सिखा नहीं पाता। इवन तो मेंटर अगर आपका खुद है वो बहुत अच्छा सिखा देता है, पर मेंटर आजकल ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो आपको थोड़ा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और आपको थोड़ा एक अलग सोच लानी पड़ेगी, कैसे मैं अपने आप को बिजनेस से हटा सकता। यानी अगर आप अपने आप को अपने बिजनेस से हटा रहे हो, आप अपने आप को अपने काम से हटा रहे हो, तो एक तरीके से आपको लोग रखने पड़ेंगे जो आपका काम आपके लिए कर सके, ताकि आप उन चीज़ों में फोकस कर सको जो आपको जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल बना सके, जो आपको कुछ जल्दी से जल्दी खुश कर सके। जब आप इन चीज़ों पे फोकस करते हो, जब आपके पैसे की प्रॉब्लम कि पैसा आएगा कि नहीं, कल बिल में भर पाऊंगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो आप उन सारी चीज़ों में अपना दिमाग लगा सकते हो जिनकी दुनिया को सही में ज़रूरत है। तो एक बिगर पिक्चर देखने के लिए बहुत ज़रूरी है आप सारा काम खुद ना करो, दूसरों को काम दो, दूसरों को काम करने के लिए दो। सब लोग भी बिजी रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी आप प्रोड्यूस करोगे और देश की जीडीपी भी बढ़ाओगे, खुद भी सक्सेस की तरफ जल्दी से जल्दी बढ़ोगे। लेसन 5 है डोंट बी ट्रांजैक्शनल इन लाइफ। अब इसका मतलब ये है कि कभी भी कुछ भी ऐसी चीज़ मत करो कि मेरे को फ़ायदा मिल जाए, यानी मैं ये तभी करूँगा अगर मेरे को कुछ मिल जाए। कभी भी ऐसी सोच मत रखो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करो कि मैं दे देता हूँ, इसका कुछ फ़ायदा होगा तो अच्छा ही होगा मेरे लिए भी, मतलब गिवर मेंटालिटी रखो। अगर मैं दूंगा तभी जब मेरे को कुछ मिलेगा, ऐसी वाली मेंटालिटी रखोगे तो कभी भी आपके अच्छे रिलेशनशिप फॉर्म नहीं होगे, कभी भी आप ढंग का बिजनेस नहीं कर पाओगे। पर ऐसे भी नहीं सोचना है कि मैं सब कुछ दे दूं और कुछ भी ना मिले, सब कुछ दे दो और कुछ भी ना मिले। तो एक तरीके से बैलेंस आपको लेके चलना है और बैलेंस एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। लेसन 6 है द गेम इज़ बिटवीन यू एंड योर कस्टमर। जितने भी फाउंडर होते हैं वो ये सोचते हैं कि वो इन्वेस्टर पार्टनर सबको एक समान देखते हैं कि हम सब एक कंपनी है, बट असली में जो मेन डीलिंग हो रही है वो कस्टमर और जो प्रोडक्ट ओनर है उसके बीच हो रही है। अब प्रोडक्ट ओनर इसमें जो अशनीर कहते हैं वो कहते हैं को फाउंडर। अगर आपने अपनी खुद की कंपनी चालू करी है तो कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता कितने इन्वेस्टर आ रहे हैं, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, उनको बस प्रोडक्ट से पसंद है। अगर आपका प्रोडक्ट फेल हो गया ना तो आप कस्टमर के सामने फेल हो जाओगे, वो फिर इन्वेस्टर के पास नहीं जाएंगे, वो आपके पास आएंगे। तो जितनी भी गेम है ना, जितनी भी जंग है ना, वो आपके और आपके कस्टमर के बीच में है। और जब आप कस्टमर को बेच रहे हो तो आपको सारे अपने कॉम्पिटिटर से भी लड़ना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट आप कस्टमर तक पहुंचा सको, और एट द सेम टाइम कस्टमर को भी खुश रहना है, और एट द सेम टाइम कस्टमर से ज़्यादा मनी भी कलेक्ट करना है फॉर द वैल्यू यू आर प्रोवाइड। तो ये सारी चीज़ें और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इसलिए अशनीर कहते हैं द गेम इज़ बिटवीन यू एंड योर कस्टमर। कोई और बीच में नहीं आ सकता, ठीक है। और अगर कोई आ भी रहा है उसको इस प्रोसेस को हेल्प करना है कि आपके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उनसे कलेक्ट कर सको। लेसन 7 कहता है इन्वेस्टर इज़ नॉट अबाउट यू। जब भी जितने भी फाउंडर है वो इन्वेस्टर के पास पैसे मांगने जाते हैं, जब पैसे मिलते हैं तो एक तरीके से उनको भगवान मानने लग जाते हैं कि पैसे दे रहे हैं तो ये भगवान ही होंगे, ठीक है। तो उनको भगवान की तरह मानना है, उन्हें एक तरीके से आपको पार्टनर की तरह देखना है। जब तक आप पार्टनर की तरह नहीं देखोगे ना, आप एक तरीके से दबते रहोगे, आप वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाओगे, अब जो भी वो कहेंगे ना वो करने लग जाओगे। इस वजह से आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा फाउंडर डाइल्यूशन हो जाता है, यानी फाउंडर की इक्विटी उसके खुद की कंपनी में कम होने लग जाती है, और जो जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो सारी इक्विटी ले जाते हैं, यानी बनाई कंपनी किसी ने और जो पेड़े खा रहा होता है वो कोई और ही बंदा हो। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे इन्वेस्ट करना है, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि इन्वेस्टर भगवान नहीं है, इन्वेस्टर आपसे ऊपर नहीं है। जो भी आ रहा है आपकी कंपनी वो पैसे बनाने आ रहा है, तो आपको उसी नज़रिए से देखना है, उनका पैसा रिटर्न करो और उससे ज़्यादा उन्हें कोई इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है। लेसन 8 एनीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू कैन नेगोशिएट, ठीक है। कुछ भी हो सकता है अगर आपको नेगोशिएशन आता है, नेगोशिएशन से बड़ी स्किल नहीं है। आपको हमेशा इस तरीके से देखना है कि विन विन हो जाए, विन लूज भी नहीं, लूज विन भी नहीं, विन विन हो जाए, ठीक है। सिमिलर टू एक प्रीवियस पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था, यानी आपका फ़ायदा हो जाए और सामने वाला को भी थोड़ा फ़ायदा होता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो तो प्रोडक्ट को बेच के आपको पैसे तो मिल रहे हैं, पर एट द सेम टाइम जो बंदा खरीद रहा है उसको उस प्रोडक्ट के लिए वैल्यू भी मिल रहा है। तो आपको हमेशा विन विन के नज़रिए से देखना है कि उसका भी फ़ायदा हो जाए और आपका भी फ़ायदा हो जाए। इस तरीके से जब आप सोचोगे ना तो आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे जिससे दुनिया की भी मदद हो सकती है। लेसन 9 डोंट टेक थिंग्स ऑन फेस वैल्यू। अब बातों बातों में काफ़ी डील हो जाती है, बातों बातों में स्टार्टअप भी क्रिएट हो जाता है, टिश्यू पेपर पे लिख देते हैं आइडिया और स्टार्टअप बन जाते हैं, शेयर वहीं पे कैलकुलेट हो जाता है। पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बातों बातों की चीज़ों को ना टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लो, मतलब उसको सच मत मानो, उसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मत मानो, ठीक है। सब कुछ रिटर्न लो, सब कुछ बिजनेस लेटर में लो, सब कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लो, चाहे मेल हो, ताकि अगर कल को कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कोर्ट में प्रूफ कर सको कि ये डिसाइड हुआ था, ठीक है। अशनीर के साथ ये प्रॉब्लम होगी, जब ग्रोफर में वो घुसे तो उन्होंने कुछ सोचा था कि अगर वो कंपनी को 10 to 20x स्केल करेंगे तो उन्हें एक एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ मिलने चाहिए। बाई चांस ऐसा हुआ कि उन्होंने स्केल कर भी दिया, बल्कि उम्मीद से ज़्यादा स्केल कर दिया, और फिर भी उन्हें वो अमाउंट नहीं मिला, क्योंकि वो फेस वैल्यू पे ले रहे थे कि उन्हें लगा कि यार ये बंदा अच्छा है, फाउंडर अच्छा है, मेरी इसके अच्छे साथ बनती है, तो ये पैसे तो दे ही देगा मेरे को जितने मैं चाहता हूँ, पर उन्होंने वो भी नहीं दिया। तो कभी भी फेस वैल्यू पे मतलब, कभी भी बातों को मतलब सच मत मानो, कभी भी बातों को प्रूफ मत मानो, हमेशा सब कुछ प्रूफ में लो, सब कुछ डॉक्यूमेंट करो,
ताकि कभी प्रॉब्लम आए तो आप उसे प्रूव कर सको। लेसन 10, ऑलवेज फाइट फॉर लव, हमेशा प्यार के लिए लड़ो। अब ये डायरेक्टली अश्नीर एडवाइस नहीं करते, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। जब वो करियर लॉन्चर जा रहे थे, IIM की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड और नाउ वाइफ मिली और उन्होंने अपने फ्रेंड से कहा कि देखना एक ना एक दिन मैं इससे शादी करूंगा। ठीक है, बहुत ही फनी सीन था। बट बढ़िया चीज़ ये है कि उन्होंने उसके बाद कोशिश नहीं छोड़ी। 10 बार 15 बार 20 बार जाके अपनी नाउ वाइफ से कॉफ़ी के लिए पूछा, कॉफ़ी के लिए मना होता रहा, फिर वो मानी और फिर जो बाद में हुआ वो तो हिस्ट्री है ही। तो कभी भी आपको हार नहीं मानी है। प्यार हो, और प्यार कुछ भी हो सकता है। प्यार आपके काम के लिए हो सकता है, प्यार अपने बिजनेस के लिए हो सकता है, प्यार आपकी कंपनी से या जॉब से हो सकता है। कभी भी प्यार के लिए हार नहीं माने, प्यार के लिए हमेशा लड़ना है। और प्यार के लिए जब भी आप लड़ोगे ना, आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा ही, क्योंकि वो आप एक तरीके से अपने लिए लड़ रहे हो अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो प्यार के लिए हमेशा लड़ना है। यही अश्नीर भी कहते हैं और यही उन्होंने करा भी अभी तक। लेसन 11, कीप योर अलाइज टुगेदर। अब बिजनेस में और नॉर्मल लाइफ में भी आपको चूज करना है आपके साथ कौन है और आपके खिलाफ कौन है। अपने साथ वाले लोगों को सही में साथ रखना है और अपने जो खिलाफ वाले लोग हैं ना, उन पे पूरे कान रखने हैं। ठीक है, पता चलता रहे क्या करने वाले, कब करने रखे, उनसे 4 कदम आगे रहना है। अश्नीर के साथ क्या प्रॉब्लम हुई भारत पे कि जिन लोगों को उन्होंने समझा कि उनके साथ है, वो असली में उनके अगेंस्ट है। वो उनकी इक्विटी चाहते थे, उनके पास थोड़ा फेम आ गया था तो वो भी चाहते थे। उनको लग रहा था कि यही सब कुछ है, इसको सब कुछ लग रहा है, तो ऐसा कैसे हम होने दे सकते हैं। तो वो जेलसी हो गई जो डेवलप हो गई और उनको पता ही नहीं चला जो उन्हें लग रहा था उनके साथ है वो एक्चुअली उनके खिलाफ है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ कौन है, आपके खिलाफ कौन है, हर पल ध्यान रखना है और अपने खिलाफ वालों को अपने साथ में तब्दील करना है और अपने साथ वालों को हमेशा साथ और मजबूत रखना है। लेसन 12, बिवेयर ऑफ सर्टेन प्रोफेशंस। अब कुछ प्रोफेशंस हैं जो अश्नीर कहते हैं कि बच के रहो, दूर रहो थोड़ा तो बढ़िया है। इनमें से कुछ है ड्रग पेडलिंग, बैंकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, पिम्पिंग, जर्नलिज्म एंड लीगल प्रोफेशन। अब पिम्पिंग, प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग पेडलिंग तो फिर भी मान सकते हैं, पर बैंकिंग, जर्नलिज्म और लीगल प्रोफेशन ऐसा क्यों कहा? पर उनका कहने का मतलब है जितना ज़्यादा आप इनमें इन्वॉल्व होगे ना, उतनी ज़्यादा ये आपकी एनर्जी ड्रेन करेगी। तो कोशिश करो कि बैंक के साथ ज़्यादा डील मत करो। बैंक के साथ ज़्यादा डील का मतलब कि ज़्यादा लोन के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन जितना उनके साथ घुसोगे उतना वो चूसेंगे, क्योंकि वो तो देना चाहते हैं, वो आपको कर्ज में डुबाना चाहते हैं। ठीक है, जर्नलिज्म में ज़्यादा मत घुसो, मतलब ज़्यादा न्यूज़ वालों के साथ मत घुसो या ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ मत पढ़ो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि न्यूज़ में आधे टाइम न्यूज़ नहीं होता, प्रोपेगेंडा होता है। तो अगर आप ज़्यादा न्यूज़ देखो तो एक तरीके से प्रोपेगेंडा में वायर होने लग जाओगे। अब अगर आपको अपनी ओरिजिनल थिंकिंग मेंटेन करनी है तो आपको सोच समझ के अपने दिमाग में चीज़ें डालनी है। और न्यूज़ तो बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है अच्छी चीज़ें अपने दिमाग में डालने का। आधे टाइम तो वायलेंट चीज़ें ही आती है। लीगल प्रोफेशन से में भी उनका मतलब है कि कोशिश करोगे कि जितने भी लीगल चीज़ों से दूर रहो। उसमें भी अगेन आपके पैसे जाते रहेंगे और पैसे आएंगे नहीं, तो कोशिश करो इनसे दूर रहो ताकि आपकी जो लाइफ में पैसे आ रहे हैं वो बढ़े और जो लाइफ से पैसे जा रहे हैं वो घटे। एक तरीके से घूम फिर के ये मतलब निकला है उनका जब उन्होंने ये सारी चीज़ें लिस्ट करी है। तो ये थे कुछ 12 लेसन्स जो हमने डिस्कस करे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो या ऑडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे को कमेंट में टाइप करिए कि आपको कौन सा लेसन बेस्ट लगा। कोई सजेशन है तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी कमेंट में डाल दीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।